आखिर क्यों मुंह ढक रहे हो? आखिर क्यों? जौनी चीज का डरात रहे हो है करवाए। कुछ नहीं हुआ भैया, वो झटके में केवल पैंट खुल गया है बस। पिछवा कुछ और जुड़ा। घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे हम इतने लोग हैं, पकड़े थे, कुछ हुआ नहीं। ये सार का है, अगर कोई से बात बताओ ब्या तो जौन हाल सुंदरी के कीन हुआ है तो हराव करा। अच्छा, सुंदरी का क्या किया था? कहा जौन हाल हुए के कीन हुआ है तो हराव करा। यही से आज तक कोई से बताए ना है पावा। वही के डरात रहे। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब कि सुंदरी की इज्जत लूटा था और वो इज्जत के लिए घबरा रहे थे। कहा वहाँ हाल तो हराव करा। हाँ तो वही डरा गए कि मान ले गोली मार रहा है, हम को मार डाले। हाँ, मार डालेगा। बोलो पहले इज्जत लूटी, ससुराल ने हमारा इज्जत लूटे। अरे यार कुछ नहीं, तू फर्जी परेशान था, कुछ नहीं हुआ, बच गया। चलो भगवान के दया से बच गए। हाँ बच गया है। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ले जा ले जा। लेकिन एका पहले जिन मारे। क्यों? पहले इज्जत लूटा था भाई मारे। अरे यार कहने का मतलब कि सुंदरी औरत थी और ये मर्द था, इसने साले ने इज्जत उसकी लूट लिया। नहीं ठीक है यार। और ये मर्द है तो इसकी इज्जत कैसे लूटे? मेहरारू हो तो एक इज्जत लूटो, मनसेदू हो छोड़ दिया। मनसेदू तो और न बचा पाऊंगा। ये मर्द की इज्जत कैसे लूटी जाए? अरे यार हरदम पूरी न खाए कबो परियठा खा। अरे भैया कोई ऐसा नहीं है हमारी गिरोह में। ये कौनो लूट न पाई है। देखो तो बेचारा खुदे मुंह में दांत नहीं पपला खड़ा। ये खुदे मौत की कुआं में गोल लटकाए हैं, कौन इज्जत लूटी है। हाँ एक काम करा, क्या? कौन लूट पाओ तो हमका ले चला। तुमको यही मास सिखा। तुम इज्जत लूट लोगे? अरे बोहनी करब सिखा बे। अच्छा तो ठीक है। अबे तो नहीं सिखा। तो चलो हम ले चल रहे हैं। पहले तुम इज्जत लूटना, उसके बाद इसे खबरदार। कौन? लहना 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 लहना। तेरी ही तलाश थी, तुझसे मिलकर अब मेरी तलाश पूरी हुई। चारों तरफ से घिर गए हो लहना सिंह, अब यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बच्चे 24 घंटे का वादा था कि लहना तेरी गिरफ्त में होगा। किसी ने तुझे जुबान दिया था ना कि 24 घंटे में लहना तेरी गिरफ्त में वो करवाएगा, और 24 घंटे नहीं बीते ये लहना तेरे सामने खड़ा है। 24 घंटे? मजार पर कोई फकीर मिला था, मतलब कि उस फकीर की भेष में लहना सिंह था। बहुत बड़ा धोखा। लेकिन नहीं लहना सिंह, अब तू यहाँ से नहीं जा सकता। होशियार। बच्चे अगर तुझे लहरा को अपनी हिरासत में लेना है तो तुझे चैलेंज है, रख अपनी पिस्तौल। और ये लहना सिंह भी रखता है पिस्तौल और खींच ले शमशीर। अगर तू मुझे परास्त कर देगा शौक से गिरफ्तार कर लेना। लहना सिंह, इस चुनार की हिफाजत मेरा पहला फर्ज है, और अपने फर्ज के लिए कुर्बान हो जाना मैं अपना ईमान समझता हूँ। आ लहना सिंह, होशियार। बांधो, इसे भी बांधो। इस कमबख्त के ओए बुढ़े,
उसको कुर्सी में उड़ाओ। सारे बफर सिस्टम में भोजन करे आवा। कुर्सी और हटाओ पीछे, और हटाओ कुर्सी, सारे एक न बैठे पाओ। अब की जो बैठे हो ना तो तोरी पैंदी फुद्दी। परम आदरणीय सर सम्मानित आ गए इंद्रेश सिंह घर मालिक साहब, इंद्राज सिंह घर मालिक साहब। असल बात में हमने घर मालिक साहब कहा था, नाम नहीं लिया था, अब की पहली बार नाम ले लिया। हाँ, इंद्राज घर मालिक साहब, इंद्राज, हिंदराज, ठीक है, हिंदराज घर मालिक साहब, उनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 100 रुपया इनाम स्पेशल दिए हैं। हम मालिक साहब का स्वागत करते हैं, धन्यवाद। हमें इस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है तो इसका वक्त कृपाल सिंह से। हट जा बच्चे। कासो ये कौन रंगबाजी आ करता है? क्या मतलब हम ना ही बोले तो इतना खोपड़ी में चढ़े? मतलब कहो तुम सेनापति का कैसे गिरफ्तार कर? कृपाल सिंह मेरा दुश्मन, और जो दुश्मन की हिफाजत करने आए वो भी मेरी नजर में दुश्मन। वो डिपार्ट का मामला है, ऐसा डिपार्ट का मामला है। अगर मंत्री को सेनापति और सेनापति को मंत्री नहीं बचाएंगे तो क्या गांव वाले बचाएंगे? चाहता क्या है? कृपाल का तुम खुदे कहा ले जा। हाँ, दो खिया साला। लेकिन तुमने सेनापति को जो गिरफ्तार कर लिया, सेनापति को छोड़ो और जाओ यहाँ। मेरे लिए खतरा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो हरी ऐसी का तैसी चलें जाए यहाँ तो जानी। गलत जुबान नहीं, वरना गलत जुबान नहीं, हमसे बड़ा को रंगबाजो नहीं। अच्छा, अब रंगबाजी पे टाइम उतार हुए। अच्छा, हाँ, अपने आप को रंगबाज जान के देखा। क्या जान के देखा? अपने आप को गुंडा कहलाता है। आई एम गुंडा। और हम गुंडा को गुंडी बना के छोड़ेंगे भी। गुंडी? ऐसे कैसे हमको तुम गुंडी बना दोगे? तो हरी ऐसी का तैसे। सुना हो पोपाल, जाए न पाऊ। ये सरवा तो खुले आम हमका गरिया बता है। पोपाल मिलो का तो आने में तो बतला। सबसे जंडल यही है, बहुत पुराना साथी है। पुराना है साला, खून निकलवाया है। सुनो, तुम्हें मालूम नहीं? हाँ? कि हमारा साथी बहुत पुराना है और ये टाइगर बम इस्तेमाल करने वाला है। टाइगर बम में साला नल्ला चूसता है। सुनो लहना सिंह, इज्जत भलाई इसी में है कि सेनापति को छोड़ो, तुम यहाँ से जाओ। किसी को नहीं छोड़ना। छोड़ना पड़ेगा। छोड़। तुहरी ऐसी जान के देखा क्या है? बेहतरी सी है कि चुपचाप चले जाओ। जाप तो ना, चले जाओ। जाप तो ना, जाप तो ना। नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाओ। नहीं जाएगा। नहीं। बाहर कराएगा। ऐसी जगह गोली मारूंगा कि डॉक्टर फिर इलाज नहीं करेगा। तो गोली के हमका चिंता ना है। कहा गोली की चिंता ना है ना, जिंद हम कह दे। पूरी शरीर में मेरी स्टील सर्जरी है। अच्छा, स्टील सर्जरी। चाहे जितनी गोली चलावा आई टकराए के लौट जाए, अंदर जाबे न कर। सारी शरीर में स्टील सर्जरी है। महाराज ने करवाया था, लेकिन कुछ शरीर के अंग भी खाली पड़े हैं। भैया 9 जगह नहीं हो पाई। 9 जगह स्टील सर्जरी हो जाने से इंसान जीवित नहीं रह सकता। वही 9 जगह खुले हैं भाई। और 9 अंगों में ऊपर से शुरू है। आँखी 2, नखुना, 4, कान 6, मुंह 7, 8, 9। ये 9 अंग बंद नहीं हो सकते। यही खुले हैं, बाकी तो सब बंद है। हाँ, और मान लीजिए सारे अंगों को छोड़कर मैंने अपने पिस्तौल कहीं तेरे। यार तुमका सबका यही जगह निकला गया तो कहाँ ढकेल? मान लिया यहाँ मरबो कर दिया तो चिंता ना ही ना। अगर यहाँ रखकर पूरी हरकत की तो सारी गोलियां अंदर जाएंगी। कौनो चिंता नहीं। ऊपर से जाए नीचे से निकल जाए। ऊपर से जाएगी, बाईपास से निकल जाएगी। और मान लीजिए बीच में फंस गई, तब बीच में फंस गए भैया तो स्टील सर्जरी फिर तो फटेगा। तो थक जाओ।
लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। आई एम गुंडा। तोहरी ऐसी का तैसी बतावा, भगव्या कि ना भगव्या? नहीं भागेंगे। भाग जा, मार डालेंगे तुझे। भाग जा। नहीं भागेंगे। ना भगव्या, नहीं भागेंगे। ना भगव्या, नहीं भागेंगे। तो ना भागो। नहीं भागेंगे। कहाँ भगाए था? ना भगव्या, भाग जा। नहीं, अब इसी जगह गोली चलाएंगे। भाग जा, हमारी जिंदगी ही खत्म कर ना देंगे। भगव्या। नहीं भागेंगे। तो आई एम गुंडा। हाँ, ना भगव्या, गुंडा को बना के गुंडी। रंगबाज का मतलब बताई। हाँ। ना भगव्या तो हम खुद ही भाग जा। इसका भागना हम लोगों के लिए खतरनाक बन गया। जब बचाने के लिए इतना परेशान था और ये भाग करके कहीं बॉर्डर के लिए फोन कर दिया और सेना आ गई तो हम लोगों की जान खतरे में पड़ेगी। इसलिए दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए। दुश्मन को इसी जगह नष्ट नाबूद करते हैं। लगाओ निशाना, निशाना लगाओ और कृपाल सिंह के सीने पर इतनी गोलियां चलाओ कि जिस्म को छल नहीं करना। सेनानायक तू हट जा, मुझे तेरे ऊपर रहम है लेकिन इस पापी पर रहम नहीं है। तो ठीक है, इस दुश्मन के साथ साथ तेरी भी मौत लहना के हाथ में की है। ये ना गुलशन, फिर तू बीच में आ गई। राज्य भवन को छोड़कर तू किले पर आ गई। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर क्यों आई? हर जान से इनको मारो न सरदार बेटी, उस शबार तेरे बाप की जिंदगी छीनने गया तो बाप को बचाने आ गई और इस वक्त कृपाल और सेनानायक की मौत बनकर खड़ा हूं तो फिर बीच में बाधा बन गई और रो रही है। बेटी गुलशन, घबरा नहीं। अब इन सबों से तेरा क्या वास्ता है, लेकिन तेरी आंखों में आंसू देखकर मैं तुझसे पूछना चाहता हूं। और बेटी गुलशन, मेरी बेटी गुलशन, मेरी बेटी गुलशन, बेटी गुलशन, मेरी बेटी गुलशन, मेरी आज से तुझको अपनी सीता मानता। आज से सुंदरी काही कातिल मुझे चाहिए। सुंदरी काही कातिल मुझे चाहिए। कौन तेरा सगा मैं नहीं जानता। बेटी, कहने का मतलब कि सुंदरी का कातिल ये कृपाल सिंह था। मैं इसे मारने जा रहा था तो बीच में सेनानायक आ गया और जब दोनों की मौत बनकर खड़ा हूं तो बीच में तू क्यों बाधा बन रही? इन सबों से तेरा क्या वास्ता है बेटी? जानना चाहते कि इससे मेरा वास्ता क्या है? तो सुनिए, तो माफ कर दो खता दोनों की दादाजी। मेरी फरियाद कर तुमको मंजूर। ये है मंत्री पिता तुल्य दरबार का, सेनापति मान का मेरे सिंदूर। क्या कहा
बेटी, माफ कर दीजिए दोनों की ये खता। तूने खता माफ करने के लिए कहा और इसके बाद क्या बोलती है? ये मंत्री पिता तुल्य दरबार का, मानता हूं कि तेरे पिता के जमाने से ये मंत्री पद पर तैनात है, तो ये पिता तुल्य है। और उसके बाद तूने कहा सेनापति मांग का तेरे सिंदूर है। हाँ, सेनानायक मोती तेरा सुहाग है। सुहाग। बेटी, अभी अभी मैंने तुझे अपनी जुबान से अपनी बेटी कहा और कहा कि मैं जिंदगी भर तेरी खुशियों को सजाऊंगा। अब मैं अगर कृपाल सिंह को मारता हूं तो सेनानायक सीना तान कर सामने ही खड़ा हो जाता है, और अगर दोनों को मार देता हूं तो हमारे सामने एक धर्म की बेटी विधवा हो जाती है, और अगर दोनों को छोड़ देता हूं तो लहना सिंह की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाती है। बेटी, बड़े मुश्किल में पड़ गया, लेकिन हाँ, सेना नायक के ऊपर मुझे कुछ संदेह और कुछ शक हो रहा है। एक बात पर हमें जरा सा शक है, और हम तेरे मांग के सिंदूर को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त है आपकी? हमारी शर्त सुनो बेटी, कि छोड़ दूंगा मैं चौहर दिला सकी तेरा, एक फरियाद करके ये मंजूर है, मोती का कौन संसार में है पिता, ढूंढ कर तुझको इस दम लाना पड़े। बेटी गुलशन, अगर तुम मोती के बाप को लाकर मेरे सामने हाजिर कर दो और मैं ये समझूं कि मोती किसका बेटा है, इसका बाप कौन है, तब तुम्हारे मांग के सिंदूर को मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन दादाजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मोती से 5 मिनट के लिए एकांत में बात करना चाहती हूँ। तुझे बातें करने के लिए मौका चाहिए। हाँ, ठीक है बेटी, हम तेरे लिए मौका देते हैं, 5 मिनट का मौका देते हैं, और 5 मिनट में तो मोती से इसके बाप के बारे में पूछ लेना, और उसके बाद इसके बाप को लाकर तुम्हें हाजिर करना है। साथियों, 5 मिनट के लिए मोती को रिहा कर दो और कृपाल को लगी हथकड़ी देकर इसी किले में छुप जाते हैं। हाँ बेटी, 5 मिनट में बातें पूरी कर लेना, 5 मिनट बाद में फिर आ रहा हूँ। ठीक? मोती, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं, भगवान के लिए मुझे बिल्कुल सच सच बताना, कुछ भी मुझसे मत छिपाना। गुलशन, मैं जानता हूँ कि तुम यही पूछना चाहती हो ना, कि मैं अपने पिताजी के बारे में सब कुछ बता दूं ताकि डाकू लहना सिंह मेरी जान बख्श दे। तो सुनो गुलशन, दरिया घाटी में एक फरिश्ता नाम की गुफा है, जहाँ पे कुछ फकीरों की गुजर बसर होती है। रही बात मेरे अब्बू जान की, तो मेरे अब्बू जान का नाम अब्बास अली फकीर है। हाँ, अगर उन्हें खबर मिल जाएगी कि उनके बेटे की जान खतरे में है, तो यकीनन मेरे अब्बू मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। जाओ गुलशन। मैं जाऊंगी, हाँ, और अपने जीते जी तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। जाओ गुलशन, अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें इसके बाद के बारे में कुछ मालूम हो गया हो तो तुम जा सकती हो। जी, मालूम हो गया। और हाँ, लेकिन इतना सुन लो, अब यहाँ इंतजार नहीं हम करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे लिए खतरा है। इस किले से मैं अपने उस आहिनी अड्डे की तरफ जा रहा हूँ, और वहीं पर आना। काली पहाड़ी के पास हमारा आहिनी अड्डा है, वहीं पर। और शर्त 6 बजने से पहले, 6 बजने से पहले इसके बाप को अगर लाकर तुम
हमारे आहनी अड्डे पर हाजिर कर दोगी तब तो ये मोती तुम्हें जीवित मिलेगा। अगर 6 बजने के बाद इसके बाप को लेकर आओगी तो मोती नहीं बल्कि मोती की लाश। मेरे मोती को कुछ नहीं होने दे, मैं 6 बजे से पहले आ जाऊंगी। जा सकती हो नहीं। साथियों आरस और ले चलो अपने आहनी अड्डे की तरफ। या मेरे खुदा, काफी वक्त गुजर गया है, हमारा बेटा मोती अभी तक अपनी गुफा वापस नहीं आया। न जाने किस कारनामे में फंस गया है। अब मुझे इसी वक्त अपने बेटे मोती की तलाश में जाना चाहिए। बेटी सुन मेरी बात, तू आते ही मेरे कदमों में गिर गई। सुन, तो कौन हो तुम यहाँ आई हो, क्यों सुता कौन हो? कौन हो आई हो, क्यों यहाँ तुम सुता, और इस गुफा में बरसती हर रब की दुआ। और नौजवान उम्र में किसने ठुकरा दिया, नौजवान उम्र में या कोई ठुकरा दिया। वाकया क्या है बेटी, कर सच सच बया। अब्बू जान, सब कुछ आपको बताती हूँ, और मुझ पे रहे मत की थोड़ी नजर कीजिए। खतरे में, चल के उन्हें बचा लीजिए। तेरे शौहर का नाम, तेरे शौहर का नाम मोती है, और मोती इस वक्त खतरे में है। हाँ। अरे बेटी सुन मेरी बात, तो किस मुसीबत में मोती है मेरा फंसा, पेश कर हाल सारा आया कीजिए। बाप उसका हूँ मैं और वो है बेटा मेरा, और मेरे लगते जिगर से मिला दीजिए।
कह दो कि मेरा पितर कहने से मौत की राह टल जाए। लहना, लहना, अरे लहना की क्या मजाल कि जो हमारे बेटे मोती को मारे। अरे बेटे तू घबरा नहीं, चलता हूँ मैं तेरे साथ में, चलता हूँ तेरे साथ में, सीना मैं तान के और मोती को बचाऊंगा अपने बयान से। साथियों, ले आओ दोनों कम वक्तों को घसीटते हुए ले आओ, बांधो उसी जगह। समय बीत गया, समय खत्म हो गया, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और दोनों की मौत इनके सर पे मंडरा रही है। अरे सेनानायक, हट जा तू, हट जा। आज कृपाल सिंह के साथ साथ तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। साथियों, हमारा हुक्म है, हमारा हुक्म है कि दोनों का नाम निशान खत्म करना है, क्योंकि गुलशन का कोई पता नहीं। और मोती मंत्री दो को जो ऊपर लटकाए, मोती मंत्री दो को जो ऊपर लटकाए और खपड़िया ले चलो गुलशन ना दिखलाए। गुलशन का कोई पता नहीं, अभी तक नहीं आई तो अब क्या आ पाएगी, इसलिए अपनी अपनी शमशीर लेकर खड़े हो जाओ। और जैसे ही लहना सिंह की जबान से तीन का शब्द निकले, एक शमशीर कृपाल की गर्दन पर और दूसरी शमशीर सेनानायक मोती के गर्दन पर, और उसके बाद लहना के निकली पिस्तौल की गोली दोनों की मौत बन जाएगी। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2, लहना सिंह बेटी। और ओरे पाजी बुझी दिले लहना सिंह बेटी, और घड़ी बजाती छे नहीं चला रहा सुन घर, और शिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले, शिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले, और होश में आ जाए रे और ये पिसर हमारा है, बादशाह हूँ मैं और ये पिसर हमारा है। लहना, अगर तुझे मारना ही है तो मोती से पहले अब्बास अली फकीर पे गोली चला। मरेगा बेटे के साथ बाप की भी मौत खींच कर लाई है। फकीर, ये तेरा बेटा है, तेरा बेटा है। तेरे ऊपर मुझे कुछ शक हो रहा है, तेरे ऊपर मुझे कुछ शक हो रहा, इसलिए ये लहना सिंह जो कुछ पूछे साफ साफ बतलाना। अगर जरा सब बतलाने में गफलतबाजी हुई तो बाप बेटे दोनों की मौत लहना के हाथ होगी। मैं जानना चाहता हूं, अरे फकीर क्यों इस कदर हताश हुआ, अरे फकीर क्यों इस कदर हताश हुआ।
बिना पहचाने मुझे कदर निराश हुआ। कहानी जिंदगी की अपने सुना देगा हूँ, कहानी जिंदगी की अपने सुना देगा हूँ। मैंने पहचान लिया तो निशान हुआ। फकीर, अगर ये मोती तेरा बेटा है तो ये बता कि तेरी जन्मभूमि कहां की है, कहां कर रहने वाला है? अपनी जन्मभूमि बता, वरना तेरे नजरों के सामने ये लहना तेरे कुल के चिराग को बुझा। सब कुछ बताऊंगा लहना, सब कुछ बताऊंगा। सुन, गर्ज मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले मोती तो मेरे रिहा कीजिए। क्या कहा? गर्जे तुम्हारे जीवन की दास्तां मुझे सुनना है तो तुम्हारी शर्त है कि तुम्हारे बेटे मोती को हम और रिहा कर दें। हाँ लहना, ठीक, तुम्हारी शर्त कबूल है। साथियों, मोती